एक बड़ी खबर भी है, वो है आईटी के हवाले से। और टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान की बरामदात में नाजरीन 13% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। निगरान वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक गुज़श्ता चंद माह में निगरान हुकूमत के कई अहम इकदाम के नतीजे में हमें आई टी सेक्टर का फ़ायदा काफ़ी हुआ। अलबत्ता इस सेक्टर में मज़ीद ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने के लिए पॉलिसियों का तसलसल भी मौजूद है। इफ्तिखार अहमद शेख साहब प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी की जानिब तो चीज़ें हैं, बहुत से मामलात बेहतर होना है, लेकिन आईटी का एक ऐसा शोबा है जिसमें अब रुझान भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स का भी। तो समझते हैं कि ये जो कुछ आ रही है आईटी सेक्टर के अंदर बेहतरी, इससे पाकिस्तान के रेमिटेंस में, पाकिस्तान के रिजर्व्स में बेहतरी हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बेशक आईटी एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, क्योंकि SIFC में भी आईटी का शोबा मौजूद है। लिहाजा हमें भी इसके अंदर हम ये समझते हैं कि अगर आईटी के काम में गवर्नमेंट मदद करे और जो जिस तरह के इनाकात किए गए हैं इसके अंदर उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आईटी एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आईटी दुनिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर गिना जा रहा है। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइएगा, आगे इलेक्शन आपको पता है कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमने इलेक्शन से भी देखा एक पल्स है आवाम की, बड़ी चीज़ें लोगों ने जोड़ी हुई इलेक्शन के साथ कि मईशत बेहतर होगी, कारोबार चलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप लोग कितने पुरुमीद हैं? देखिए यकीनन इलेक्शन के बाद से सूरत हाल एक ऐसी वाज़ेह हो जाएगी कि एक मुंतखब गवर्नमेंट आएगी और बहुत सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनेंगी, तो उम्मीद की जाती है कि उस वक्त, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कारोबार की, वो इंडस्ट्री की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। कारोबार चूँकि गैस की प्राइसेस की वजह से, बिजली की प्राइसेस की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद के दहाने पर हैं और काफ़ी SMEs जो है वो बंद हो चुकी हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, इंडस्ट्री को अगर चलाना है, ज़र मुबादला कमाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ज़रूरी है कि हमारी ये जो गैस की प्राइसेस और जो जिस तरह बढ़ाई गई है पिछले 4-6 महीने में, और बिजली की प्राइसेस जो हैं इंडस्ट्री के लिए, वो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है ना वो बंद की तरफ जाएगी, इंडस्ट्री आगे चलेगी नहीं। सही। तो शेख साहब, ये जो गैस की एनर्जी की तमाम प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उसके वापस आने के चांसेस तो ना होने के बराबर हैं, तो फिर किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे, सेटल डाउन होगा? ख़ासतौर पर जो एक्सपोर्ट का पाकिस्तान का शोबा है वो तो फिर खासा मुतासर होगा। जी हाँ, खासा मुतासर हो रहा है, होगा भी। देखिए बात ये है कि IMF ये नहीं कहती कि आप गैस की प्राइस बढ़ा दें या बिजली की प्राइस बढ़ा दें। वो ये कहती है कि जी आप प्राइसेस को नॉर्मल रखें, और जहाँ चोरी है प्राइस की और जहाँ सर्कुलर डेप्थ है वो बढ़ता इस वजह से है कि हम जो गैस जो है वो एक फर्टिलाइजर सेक्टर्स है और घरों में देते हैं, और उसकी और जो चोरी हो रही है उसको रोकने के बजाय सारा मलबा जो है वो इंडस्ट्री पे डाल देते हैं। जब आप सारा मलबा इंडस्ट्री पे डालेंगे तो वो प्राइस जो दुनिया में आसपास हमारे रीजन में जो इंडस्ट्री में गैस की प्राइस है उससे हम आगे चले जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो ओगरा ने पिछले दिनों पर एक प्राइस फिक्स की थी 1350 रुपए, और उस प्राइस के अंदर तमाम प्रॉफिट भी और एक्सपेंसेस भी शामिल थे, लेकिन उसके अंदर सर्कुलर डेप्थ शामिल नहीं था। फिर उन्होंने उसके अंदर तमाम ICC ने डालकर और 2500 से 2300 से 2500 के दरमियान ले आए। अब मुझे बताएं 1350 रुपए ओगरा कहती है जी फेयर प्राइस, और हम सारे चोरी अपनी डालकर उसके अंदर डाल दें और इंडस्ट्री को 2500-2300 पे डालें, तो ये नामुनासिब सी बात है। उससे हम ये नहीं कहते, हम कहते 1350 रुपए अगर प्रॉफिट के साथ है तो हमें 1350 में दे दें। हम IMF भी यही कहता है कि जो सही प्राइस है वो लगाए, सब्सिडी ना दे, और इंडस्ट्री में ना कभी सब्सिडी दी है बल्कि दूसरों का मलबा जो है ना इंडस्ट्री के ये उस पर डाला गया। तो शेख साहब, ये इंटरम सेटअप के आने के बाद चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं? क्या इन्होंने भी इस तरफ फोकस किया या फिर ये अदम तवज्जोही का ही शिकार रही है मार्केट? देखिए इन्होंने फोकस तो किया, कोशिश तो कर रहे हैं। ये जो इंटरम गवर्नमेंट है ये एक्सपोर्ट बढ़े, और 15-16% एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर बेहतरी भी आई थी, लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए लोकल मार्केट भी होती है। ये हम सारी एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री सारी एक्सपोर्ट नहीं करती। लोकल 25 करोड़ आवाम की भी जरूरियात को पूरी करती है, इंडस्ट्री चलती है, उसके साथ साथ
बहुत से अवामिल हैं, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करते हैं, जनरेशन आती है एम्प्लॉयमेंट की, और उसके साथ साथ ये सारे सामान करने के बावजूद ये वाला सेक्टर है गैस का, ये इंटरिम गवर्नमेंट ने ये इन्होंने ही इसको आईसीसी ने बनाया है पिछले 3-4 महीने में, और हमने इसके लिए काफी बात भी की है, एहतजाज भी की है कि जो नॉर्मल प्राइस है, जो जेन्युइन प्राइस है, उस प्राइस पर गैस हमें दी जाए ताकि इंडस्ट्री चल सके। बिल्कुल, और प्राइस अगर कंपैरेटिव नहीं होंगे रीजन के हवाले से तो फिर पाकिस्तान आगे वो बढ़ भी नहीं सकता है अपनी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के हवाले से। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शेख साहब हमारे साथ मौजूद के सीसी आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।